यूपी में सहारनपुर के सांगाठेड़ा पत्नी और 3 बच्चों को गोली मारने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। जिस समय बेरहम भाजपा नेता योगेश पत्नी और बच्चों की गोली मार रहा था, वो लोग हाथ जोड़कर रहम की भीख मांग रहे थे। लेकिन पिता योगेश का दिल नहीं पसीजा। उसने बर्बरता से तीनों बच्चों और पत्नी को गोली मार दी। गोली लगने से तीनों बच्चों की मौत हो गई और जबकि योगेश की पत्नी की हालत गंभीर है और उसका इलाज चल रहा है। पुलिस भी जांच में जुटी है और आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। आरोपी ने हत्या की वजह भी बताई है और आरोपी को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था और जिसके चलते उसने इस वारदात को अंजाम दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं समर इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमन कुमार सिद्धू। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के गंगोह के सांगाठेड़ा गांव में दिल दहलाने वाली वारदात हुई। भाजपा नेता योगेश रोहिला ने अपनी पत्नी और 3 बच्चों के सर में लहसुन से पिस्टल सटाकर गोली मार दी, जिसमें उसकी बेटी श्रद्धा 8 वर्ष, देवांश 7 वर्ष और शिवांश 4 वर्ष की मौत हो गई। और जबकि उसकी पत्नी नेहा, जिसकी उम्र 32 साल है, मेडिकल कॉलेज में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। योगेश ने खुद फोन करके पुलिस को वारदात की सूचना दी और पुलिस ने घर पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लिया। अभी तक जांच में सामने आया है कि आरोपी को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था, जिसके चलते उसने इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया। और जांच में सामने यह भी आया है कि जिस समय आरोपी योगेश ने पत्नी को गोली मारी थी तो बच्चे भी वहीं पर मौजूद थे। जैसे ही आरोपी ने पत्नी नेहा के कनपट्टी पर सटाकर गोली मारी तो बेटी श्रद्धा उसके पैरों में लेट गई। उसकी नन्ही आंखों में डर था और चेहरे पर आंसुओं की लकीर थी। पापा प्लीज हमें मत मारो, प्लीज हमें मत मारो और मम्मी को अस्पताल ले चलते हैं। लेकिन योगेश के चेहरे पर कोई नरमी नहीं थी और उसने बेटी के सर में सटाकर पिस्तौल रखी और पल भर में ही गोली चला दी और दोनों बेटों के कनपट्टे पर भी गोली मार दी। मासूम श्रद्धा वहीं गिर पड़ी। यह देखकर देवांश और शिवांश वहां से भागने लगे। आरोपी को जरा भी रहम नहीं आया और उन दोनों बेटों के कनपट्टी पर भी गोली मार दी और पूरे फर्श पर खून ही खून था। और परिवार के सदस्यों के खटखटाने के बाद आरोपी ने दरवाजा तो खोल दिया, लेकिन अपनी पिस्तौल लेकर उनके पास ही बैठा रहा और कह रहा कि गोली मार लूंगा। ऐसे में कोई भी घायलों के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा रहा था। गंगोह से गांव में करीब आधा घंटे बाद इंस्पेक्टर पीयूष दीक्षित मौके पर पहुंचते हैं और जिसके बाद पुलिस ने हिम्मत दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और पिस्टल छीनी और इसके बाद ही घायलों को वहां से उठाकर अस्पताल तक भेजा। जिस पिस्टल से योगेश रोहिला ने अपनी पत्नी नेहा, बेटी श्रद्धा, बेटे देवांश व शिवांश को गोली मारी है, उसका लाइसेंस करीब 13 साल पहले उसने लिया था और 2013 में अपने नाम से ही पिस्टल का लाइसेंस नाम कराया था और वह पिस्टल को ज़्यादातर अपने पास ही रखता था। और बताया जा रहा है कि पिछले करीब 2 माह से पत्नी को परेशान कर रहा था। योगेश रोहिला भाजपा में जिला कार्य समिति का सदस्य है और दोपहर करीब 1:30 बजे योगेश बाहर से आया और घर में जाकर कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया था और करीब 2 बजे कमरे से एक के बाद एक कई गोलियों की आवाज़ सुनी और इस पर उसी मकान के दूसरे हिस्से में रहने वाले योगेश की चाची मीना व अन्य परिजनों ने दरवाज़ा जब खटखटाया तो योगेश ने दरवाज़ा खोला और तेज आवाज़ में कहा, मैंने अपने पत्नी और 3 बच्चों को गोली मार दी है। यह सुनते ही परिजन हैरान रह गए और उन्होंने अंदर जाकर देखा तो चारों खून से लथपथ हालात में पड़े थे और श्रद्धा की मौत हो चुकी थी, जबकि पत्नी और अन्य दोनों बच्चे तड़प रहे थे। सभी के सिर में गोली मारी गई थी और इसी दौरान आरोपी ने एसएसपी, सीओ और कोतवाली को भी फोन कर कहा कि मैंने अपने परिवार को मार दिया है और मैं खुद भी गोली मार लूंगा और जल्दी आ जाइए। पता चलते ही एसएसपी रोहित सिंह सजवाण और एसपी देहात सागर जैन समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और पुलिस ने आरोपी को मौके से पकड़ लिया और लाइसेंस से पिस्टल को भी जब्त कर लिया गया है और घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया और जहां शिवांश और देवांश की मौत हो गई और नेहा की नेहा उसकी पत्नी, उसको मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। और पुलिस के मुताबिक योगेश ने पिस्टल का लाइसेंस
जो बताया है उसने, पुलिस ने जानकारी दी है कि 2013 में लिया था और वह 2 माह से पत्नी को परेशान कर रहा था। और गांव में योगेश ने बड़े नेताओं जैसे रोब गार्ड रखा था और वह भाजपा युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष रह चुका है और उसे कई बार पार्टी से भी निष्कासित किया गया था। और देर रात तक पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ने अपनी पत्नी नेहा के सर में ऊपर की तरफ से गोली मारी थी, जो उसके कान के पास से निकल गई। और आशंका है कि गोली उस समय मारी गई जब पत्नी नीचे बैठी हो या फिर आरोपी खड़ा हो। यह भी आशंका जताई जा रही है कि नेहा आरोपी के पैर पकड़कर गुहार लगा रही हो और तभी आरोपी ने गोली मार दी। हालांकि इस बिंदु पर पुलिस जांच कर रही है। और इसके अलावा तीनों बच्चों को कनपट्टी पर गोली मारी गई और यह भी सामने आया है कि आरोपी ने पत्नी और दोनों बेटों को बाहर के कमरे में गोली मारी थी और बेटी दूसरे कमरे की चौखट के पास पड़ी हुई थी। पुलिस पूछताछ में योगेश ने बताया कि उसे छोटे बेटे देवांश को लेकर भी शक था कि वह उसका नहीं है, इसलिए वह डीएनए जांच कराना चाहता है और इसे लेकर भी कई बार पत्नी के साथ बहस हुई। आरोपी ने यह भी बताया है कि उसे डर है कि पत्नी उसे जहर देकर मार सकती है, इसलिए उसने पहले ही यह कदम उठा लिया। हालांकि पत्नी और तीनों बच्चों को गोली मारने के बाद हत्या आरोपी योगेश के चेहरे पर किसी तरह का शिकन नहीं था और चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ किया ही नहीं। जब पुलिस उसे गिरफ्तार कर थाने पहुंची तब वह जाकर गुमसुम बैठ गया और पुलिस कर्मियों से बोला कि गलत हो गया है। नेहा के भाई की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और कैराना निवासी रजनीश की तहरीर पर गंगोह पुलिस ने हत्या आरोपी जीजा योगेश के खिलाफ केस दर्ज कराया है। भाई रजनीश का कहना है कि जीजा ने मेरी बहन के सर में गोली मारी है, इसके साथ ही बहन के बच्चों को भी गोली मार दी है और मौत के घाट उतार दिया है। रजनीश ने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है ताकि इस पिता और पति को अतिशीघ्र कड़ी से कड़ी सजा मिल सके और उन बच्चों को, उस पत्नी को न्याय मिल सके। आप इस पिता के, इस पति के बारे में क्या कहना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। भारतीय स्वाभिमान और शौर्य का उद्घोष, राजनीतिक मुद्दों से लेकर जनता के हितों की बात अब होगी नई उम्मीद के साथ, बदलते नए भारत की सोच। समर इंडिया।